मेरे मुंह से खून निकल गई, तो आज ये मारना चाहते हैं मुझे, इसलिए मैं मतलब आप दुखी पाके मतलब अपना इस्तीफा देना चाहोगे कल अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो? और इस जांच में हम कोई सहयोग नहीं देंगे, ये झूठ है, ये इनको बताते हैं। या तो हमारे मुद्दों के ऊपर सुबह जांच लेकर आ जाएं, चाहे रात को काम करो कभी करो, अन्यथा हम कल जो है ना डी साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। आराम मैं मेरा पच्चे इस्तीफा देता हूँ और मैं इनसे यही कह गए थे, यही अधिकारी कह गए थे 3 दिन का हमें समय दिया, 5 कमेटी जांच बनाएगी, कल इसका जांच करो नहीं मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं छोड़ भी नहीं किया और उसके DC साहब की FIR दर्ज कराओ। हम कितना मंथ मारने बैठे हैं, हम कितना दिन तक बैठे रहूँ ये बताओ मैंने। दुकानों के इसकी पंचायत की जमीन है और पंचायत की जमीन में इनकम होगी ना, इसका क्या लग रहा है, ये तो गांव के लिए काम कर रहा है। जब 10 दुकानें होंगे तो इनकम बढ़ेगी ना पंचायत की। सुन ले साथ उस जगह पे उसके 73 लोगों की दुकानों के मुंह है इस दरवाजे इस साइड में, तो वहाँ की दुकान पर दरवाजे बंद हो गए। बात बताओ, मेरा भी तो साइन होता है सर मैं बैठ जाऊँ, मैं बता नहीं है, मैं 2 टीका पर जो भी है फोटो आ गई मेरी, मेरी तो पंचायत की आपकी नहीं है, पंचायत की है, ये आनी थी गलत पंचायत की ना उसके ना की छोड़ के पंचायत की प्रॉपर्टी अकल को कोई भरा मेरी है या आप कर दो कोई तो मेरा भी तो कहीं पर साइन होगा कि नहीं, फिर ऐसे कर दो ना। ये भी तो पंच को हटा दो, नहीं आता तो ये पंचायत जो है ना एक लोकतंत्र का हिस्सा है, बिल्कुल मानते हैं विश्वास, हमारी भी नगर पालिका है, मैं शहर से बिलोंग करता हूँ। तो यदि हमारी कोई मीटिंग होती है तो एजेंडा का जो प्रस्ताव होता है मीटिंग का, उससे सभी को साइन कराना जरूरी है। इससे साइन करवाएं कभी देखो गाँव से समाज से बढ़ के कोई नहीं है, गाँव में बैठे हैं भाई, इनकी गलती तो गाँव इनको कहेगा, सरपंच साहब की तो सरपंच को लेकिन बैठे तो जरूर सच ने सच कहनी है सर का कोई या मैं कहता हूं गाँव में सकता ही रखो सारा गांव में सारा गांव में बेरो बताते तो ईमान धर्म का गलत से सरपंच कई मामला हम पंच के मुद्दा सही से ईमान धर्म तो बताते काका कहनी है सच्चाई ने सच्चाई और धरना गांव में चर्चा चल रहा है बोले रवि कांत सही सरपंच लेकिन बोले सामने ना जाओ मेरे तक ही क्यों भाई वीडियो साहब 76,000 रुपये थे, 1.5 साल पहले ऑक्शन हुई, क्या ऑक्शन का पैसा माल उठाते जब दिया गया उस समय पंचायत खाते में नहीं जाना चाहिए, नहीं गया तो उसके खिलाफ बना जी रिकॉर्ड है, नई बिल बुक बनाई पालो पेज तुम पहले तुम बोलो तो जांच कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आए तब तक आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस से काम करो, एक ही चीज के ऊपर बात करो। हमने जो शिकायत दी उसकी कार्रवाई कर रहे हैं हमने, उसकी तो हम पूछ रहे हैं जांच रिपोर्ट आज चलो ना हो तो आप साइन करें और ये आप जांच करके ले आओ और हम जांच में देखते हैं जहाँ हमारी कमी है हम बता देंगे। एक और बात सुनो, मैं पंच साहब को खनाऊंगा, मैं मौका दिखाऊंगा सारा चीज, दिखाओ आप दिखाओ जिनको भेजना अगर गलत तो कुछ तो संतोष दादा अपील करेगा, कोई मत थोड़ी करे, मैं भगवान हूँ कोई छोटी नहीं है, ऊपर हम तो हम कोशिश करेंगे आपको न्याय देने की, संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मैं कोशिश कर न्याय देने की। एक बात बताओ, हमको चैनल कर में मरेगा 15 दिन तो मैं भूख हड़ताल पे आएगा, फिर मैं आपकी इस शिकायत को चैनल कर वो करूंगा, ये तो मैं 2 साल तक तो मैंने उठ जाएगी जब चल रही क्या मतलब है, 3 दिन को 5 दिन हो गया, आज 3 दिन समय दिया गया, कहाँ है वो समय 5वां दिन है समय लिया फिर दोबारा नहीं सुन ले, क्या प्रशासन ये चाहता है कि उसको भाग जाए या मर जाए, 3 दिन का समय लिया 5 दिन हो चुके, जांच अब तक क्यों नहीं हुई, फिर दूसरी लिखवा रहे हो शिकायत, ये शिकायत नहीं थी परसों, ये शिकायत है, ये पॉइंट है सारे से पूछ रहे हैं, इसके अलावा कोई कुछ कहना है, कुछ सबूत देना है, इसी से पूछना है। आप एसटीएम से मिलो ना आप भाई, हमने तो 9 दिन का आपके दी, हमने 3 दिन का एस्टिमेट दिया था, रिपोर्ट दे दो 5 दिन हो गए तो क्यों दबाया जा रहा है, फिर दोबारा पूछने आ गए, इसका तो मतलब इसको मारने का उद्देश्य है। हमारा भाई 3 दिन का समय दिया था, 3 दिन का समय दिया था, हम लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या मिला रहे हो हम 9 पॉइंट हम चलो मैं 1 घंटा में काम करूँगा 1 घंटा में लो चलो साथ एक बार तो फिर तो मरवादा सरपंच आड़ो
ये भी रास्ता क्लियर कर देंगे, गलत गाड़ी ले और आप चला आप अभी तो सर एक एक पॉइंट क्लियर करवा दियो आपने 15,000 भाई। प्रधान जी 5 दिन हो चुके, 5 दिन में जांच नहीं हुई, 3 दिन का समय लेके गए, 5 दिन हो गए जांच नहीं हुई, आज फिर दोबारा आगे, फिर दोबारा जांच के लिए आगे जांच करेंगे। पॉइंट बताओ, इसको मारने के लिए छोड़ रखा है क्या? हम चलेंगे साथ, जो भी जांच करनी है 9 पॉइंट या हम क्लियर करेंगे 3 घंटे के अंदर। और बोलो वीडियो साहब को कहना चाह रहा हूँ 2 साल से तो मैं वहाँ परेशान हो रहा हूँ, बयान मेरा ले लिया, मोटा मोटी तो हो जाएगी, मैं कब तक करूँ? आपको सेटिस्फाई करने के पॉइंट को सेटिस्फाई करूंगा। तो सेटिस्फाई आप मेरे पास आए ऊपर भाई, चलो गांव में किसी को भेज दो। विपक्ष वाला जो है जिसके खिलाफ लगा है वो एससी कम्युनिस्ट गाड़ियों में है, मरने को मजबूर छोड़ दिया। हुआ क्यों है जी? प्रशासन सोया हुआ क्यों है? 3 दिन का नाम लिख के 5 दिन मरने को छोड़ दिया है, प्रशासन सोया हुआ है। फिर दोबारा जांच बताओ जी, क्या जांच करवाना चाहते हो? 5 दिन में वही बात लो ना, हम क्या करें? कर देता हूँ मैं, आपसे तंग आ चुके हैं, लो दिखाओ। मैंने इसी पर से नहीं चाहिए मुझे, आप आज मैं इसको मजबूर होके तंग होके मजबूर कर रहे हो तो आप लोग दस्तावेज देना हो, वो बयान देना हो तो पूछ आप एक बात बताओ ना, ले लो ना मेरा, मैं इस्तीफा ले लो, मेरी क्या छोड़ दो और गाँव मरो और कोई मरो चाहिए, मैंने क्या करना है? फिर एक बात बताओ, पर्सनल मुद्दे हैं क्या? सामाजिक मुद्दे हैं? जहाँ मेरे प्रस्ताव को साइन नहीं होता, मेरे गांव के पेड़ कटवा दिए जाते हैं, मन मर्जी मेरी पैमाइश जो मैं चाहता हूँ गांव की भारी बार फिर नहीं खुला हुआ, पैमाइश नहीं। रिकॉर्ड तो देखा दो रिकॉर्ड आपके पास मजबूर होके तो इस्तीफा देने को तैयार हो रहे हैं कहीं भी। ये तो 3 दिन का टाइम मांगा था, 5 कितने दिन का टाइम? आप कितने दिन का टाइम बता रहे हैं? कितने दिन का टाइम बता रहे हैं? जल्दी सॉल्व करने हैं। जल्दी नहीं, या तो कल जल्दी तो नहीं होगा ये। मेरे 7 दिन में मैंने 7 दिन मरवाना इसको। मैंने 7 दिन करा, मैं सवेरे दिन में थे मेरे साथ। मैंने पूछा हम कल डीसी साहब हमें अभी आप देगा तो हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो भी जी साहब 3 महीने का समय मांग गया था ना, जो वो आज एक बात बताओ, उसकी 6 मिनट वो तो पैमाइश हो गई अभी चलने है ना, वो आ गया। मैंने 6 मिनट लगाई तो आपका महकमा ने 3 महीने का 3 महीने का टाइम ले लिया है, 3 महीना कब ले लिया? 5 महीना हो गया, जब भी हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं। ये कहाँ का कानून है सर? एक बात बताओ, ये कोई कानून है क्या? मेरे साथ आया हूँ दोबारा। हाँ। मैंने तो फाइल देखी। ये बैठे बयान इन्होंने लिया था हमारे, पूछ लीजिए ये खड़े। बयान लिया उन्होंने, अभी तो एक मुद्दा बना देंगे आप, उसने 6 मिनट लगाई थी और मेरी गलत पैमाइश करा करके और मुझे समझ देंगे ले बेटा लेटर सस्पेंड का। ये जांच है। हाँ, जो सरपंच साहब बैठे हैं वो नहीं, जो मैंने अपने ग्राम सभा में भारी बार दिखाया था वो प्रस्ताव नहीं है। मैं आप थोड़ा तुरंत इसको निपटाओ। जल्दी करें हमको, बात सुन ले, उस जांच को दबा गई, जो जांच आई थी ना, उसको दबा गई। कल 12 बजे तक डीसी साहब पूरा रिपोर्ट खुलासा नहीं करे है तो मुकदमा दर्ज होगा। 2 घंटे हम काम करवाओ, चलने के लिए तैयार हैं। आप बताओ वीडियो हम मौका दिखाएंगे, हम मौका दिखाएंगे जी। आपको बुला लो। एक बात रोको आपने, यही क्या गए थे, यही अधिकारी क्या गए थे? 3 दिन का हमें समय दिया, 5 कमेटी जांच बनाएगी। कल इसका जांच करो, नहीं मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं छोड़ भी नहीं किया और उसके डीसी साहब की FIR दर्ज कराओ। हम कितना मंथ मारने बैठे हैं, हम कितना दिन तक बैठे रहूं? ये बताओ मैंने, मजबूरन कितना दिन तक? आज जो आई थी ना, जो आई थी उसको तो दबा गई। इसका पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। आज इसको कोई स्वार्थ नहीं है। ये एक बात बताओ। इसके तो जुनून है जी। सुन ले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस जांच को पलटवाओ। सुन रहे, वीडियो के खिलाफ जांच है। सुन ले इस बात को, डीडीपीओ करेगा ना, आप कैसे करोगे? डीडीपीओ को जांच डी साहब ने, तो डीडीपीओ साहब ये चार्ज इनके पास है। मैं वीडियो का चार्ज एक हफ्ते पहले। तो कब दी थी जांच आपको? कब दी थी जांच? जांच कब देखी आपको? कब मिली आपको? कब मिली? आज के लिए देखो ना, 10 दिन दे रखे। 8 तारीख 9 तारीख बनाई कमेटी तो 9 को बनाए, 3 दिन का समय 9 को बनाए। फालतू लग है कोई, 2 दिन फालतू लग कोई थोड़ी। 5 दिन हो गए ना अब, 3 दिन का काम लिया था। कमेटी बनाई थी, 2 दिन हुए हैं, आज तो आ रहा है। 7 भी लग समय लगता है, 13 दिन इस अवसर आप इसको संज्ञान में ये जो करी ना, ये आपके कोई चीज नहीं देखी साहब। प्रधान जी आप चलो, प्रधान जी आप चलोगा प्रधान जी, अंत से भाई से और यो कटको रहे जाओ, समझाओ फोन करके एक चीज। ये प्रधान जी गोल मोल करेंगे, मान लो आप इस बात को। आज जब जांच में जो दबा गई
जांच को तो दबा गया। हाँ जी, आप बैठो इसकी आप फिर जगह, किसी पंच ने और लेके जाऊँ गाड़ी में, पंच ने आप साथ किस ले चीज की जाऊँ। जांच है? एक बात बताओ अभी, जांच को तो दबा नहीं इन्होंने। सुनो, पंच ने ले जा इसको, यह जगह पे धरना पे ये बैठ रहे हैं। बैठ जी, कोई बात को नहीं। आप बैठो, पंच ने गाड़ी में बैठाए रखूंगा। नहीं, मेडिकल जांच हो रही है, जांच में सहयोग तो करना पड़ेगा। ठीक है, इनकी गलती है, ये गलती, मैं जो बात कर, इनकी गलती है सरासर। इस हालत में सुन ले बात को, मीडिया इस हालत में जो प्रशासन ने इनको छोड़ा है 5 दिन तक, ये प्रशासन की सरेआम गलती है। और प्रशासन जो ना इनको मजबूर किया है मरने के लिए। पहले भी इनकी शिकायत थी और शिकायतों पर वीडियो ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम वीडियो के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं और डीसी के खिलाफ भी चाहते हैं। डी साहब 3 दिन के आदेश दिया, 5 दिन कैसे हो गए, और 5 दिन के बाद आज फिर जांच करने आ रहे हैं। हाँ जी बताओ सर, मैंने जैसे कि यही अधिकारी आए थे 9 तारीख को, इन्होंने कहा था कि भाई हमें डीसी साहब की परमिशन मिली है कि पांच जितने हमें। ये कौन से डिपार्टमेंट सर, कौन से डिपार्टमेंट? वीडियो ऑफिस वन विभाग की 2 गाड़ी भर के आई थी। आगे बोले 3 दिन में हम इसकी जांच बना करके ना और आपको सौंप देंगे। हमें सीआईडी वालों से इंक्वायरी मिली थी कल ही। अब भाई आपकी जांच डीडीपीओ साहब को भेज दी है, डीसी साहब को। भाई हम बार बार मीडिया को भी ये कह रहे हैं कि आप उस जांच को क्यों दबा के रखे हुए, उजागर क्यों नहीं करते। आज फिर एक और आगे अब हम फिर जांच करेंगे 3 दिन के 5 तो आप एक बात बताओ जी, मैं कब तक 2 साल से तो मैं ये दे रहा है। मैं 15 दिन मैंने 12-13 दिन मैंने यहाँ जाएंगे धरने पर। अब कहता है मैंने फिर मौका दिखाओ। सब मैं ऐसी परिस्थिति से तंग आ चुका हूँ। मैं कल डीसी साहब से मिलकर मैं अपने पंचायत से पा देता हूँ, फिर ये करो अपनी जांच का इतना खुली करो। गाँव में लुट और खाओ, हमने कुछ नहीं करा। मैं अपने कल और मैं इस जांच मांग कोई कार्रवाई नहीं, ना मैं गाँव में जाऊंगा और नहीं मैं कल यहाँ डीसी साहब को लिख दे दूंगा। जब यदि मान एक पंच की इतनी अहमियत नहीं है मनमाजी तरीके से, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मनमान मुझे बुलाया नहीं जा रहा, मेरे पास साइन नहीं करवाया जा रहे, मेरे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, यहाँ मेरी कोई सुनाई नहीं करता, तो मैं क्या करूँ? तबीयत भी खराब होती जा रही है। कल मेरे मुंह से खून निकल गई, तो आज ये मारना चाहते हैं मुझे, इसलिए मैं मतलब आप दुखी पाके मतलब अपना इस्तीफा देना चाहोगे कल अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो? और इस जांच में हम कोई सहयोग नहीं देंगे, ये झूठ है, ये इनको बताते हैं। या तो हमारे मुद्दों के ऊपर सुबह जांच लेकर आ जाएं, चाहे रात को काम करो कभी करो, अन्यथा हम कल जो है ना डीसी साहब के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। आराम मैं मेरा 25 इस्तीफा देता हूँ और मैं इनसे मतलब ये अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे? नहीं जी, करते हैं सारे काम। 3 दिन का समय लेके 5 दिन 3 दिन का समय ले लिया, मरने के लिए छोड़ रखा है। क्या आज 12 दिन हो गए, छोटे घर हैं, इसका घर पड़ गया, इसका अनाज पड़ गया, कुएं में डंडा पड़ गया। आप जाके देखो भाई साहब, भारी बारिश की वजह से गिर गया। इसका जी पर्सनल कोई नहीं है, इसका पर्सनल नहीं है, अभी गाँव के आदमी है, गाँव के लिए कर रहा है, गाँव समाज के लिए कर रहा है और किसके लिए कर रहा है? इसका कोई पर्सनल हित नहीं है इसमें। आप भी गाँव से? हाँ, मैं गांव से हूँ, धीरज नाम है मेरा। ये कोई पर्सनल मुद्दों के लिए थोड़ी बैठा है, मेरा लड़के का वो काम करवा दूंगा, ये मेरी खुद की गली बना। ये तो पर्सनल गांव के लिए तो कर रहा है, कुछ भी जो कर रहा है। क्या हो रही है? पर्सनल कोई काम थोड़ी है, वाले डरते हैं, सामने नहीं आ रहे। गांव का कोई नहीं आता भैया मेरे ये करवा देगा, विधायक लिमिटेड लोग आते हैं। पावरफुल आदमी है क्या वो अगला वाला? हाँ जी, अगले वाला पावरफुल। ये तो पावरफुल ही हो गया। अब तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है प्रशासन से, तो पावरफुल ही हो गया। तो अभी जांच के लिए जा रहे हैं, तो आप नहीं जान, मैं क्या जांच कराऊंगा? ये फिर क्या जगह हम तो अगली पापोती फिर इन्होंने करना। आप एक बात बताओ, पंच प्रतिनिधि है जी, इनसे पूछ सकते हो। हाँ जी बताइए। जी काम गलत हो रहे हैं, बिल्कुल सही जायज़ बैठे हैं मांगों पे। मैंने एक दिन पहले भी आपकी मीडिया के माध्यम से ये मुद्दा उठाया था कि जो पेड़ एक्स्ट्रा कटे थे उनका पंचायत में आज तक पैसा जमा क्यों नहीं है, इसका जवाब अभी दे सरपंच मेरे को। ये वो पैसे बाकायदा जो बाकी पैसे हैं 9 पेड़ हो गए तो उन्हें जमा कर दिए, 17-18 पेड़ कटे हैं, उन पैसों का बाकी पेड़ों के जो पैसा है पंचायत का पैसा है, पंचायत का माल गया है, उनके पैसे फॉरेस्ट विभाग ने तो उन पे जो डाला है वो तो अवैध काटने का डाला है, न कि वो ग्राम पंचायत का जो पैसा है वो थोड़ी डाल दिया उन पे। और जो पेड़ की कैलकुलेशन निकलती है वन विभाग से, एक पेड़ 35,000 का है या 40,000 का, 500 में कैसे हो जाएगा? फॉरेस्ट विभाग फरीदाबाद से भी हमें ये ना इसका जो कैलकुलेशन निकलती है, तो भी बनी है, वीडियोग्राफी हुई है, गलत एक पेड़ की 500 रुपए में भरपाई हो जाएगी जुर्माने से। नहीं, जैसे RTI को लेके भी जैसे आप बात कर रहे थे, RTI में क्या निकला है? ये सर RTI भी नहीं देते। ये RTI क्या कहते हैं कि मतलब यहाँ के कॉन्फ्रेंस में पैसा जमा नहीं कराते। RTI का एक रूल रेशन होता है सर। मेरे क्या डॉक्यूमेंट मैंने RTI लगाई, मान ले भाई मनरेगा के तहत किन आदमियों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनका नाम बताइए, तो ये बताएगा भी 2 पेज बने हैं, 3 पेज बने हैं।
और उन पेजों को मुझे भाई इतने पेज बने, इतने पैसे मेरे पास लेटर भेजो भाई पंच साहब आपका इतने पेज बने, इतना पैसा आप भेजो तो मैं भेज दूंगा। आप कहते पैसा नहीं, मैं कहाँ जमा कराऊँ जी? आप एक बात बताओ, 2000 3000 4000 कहाँ कराऊँ? ये भी एक झूठ बताओ। वो तो कह रहा था कि मनरेगा में काम हुआ ही नहीं है, जब मनरेगा प्रेस में कॉन्फ्रेंस काम बोला नहीं हुआ था है, तो आपने जैसे कि हमने ये चेक भी करे मनरेगा में, तो ये पूछो जी इन्होंने चेक भी किया, बहुत मनरेगा भाई साहब आजकल ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। आप किसी का भी नाम डाल के, मेरे गांव में 150 खाते खुलवा रखे हैं इसने। कुछ चुनिंदा लोगों के आप सर्च मार के उस पर क्लिक करके देखो, 3400 कुछ रुपए आए हुए हैं, करके देख लो, आप भी कर सकते हो ये चीज। और 9 पेड़ 1 लाख रुपए की बोली लगा के बेच दिए उसने। पेड़ कट गए 17-18 लगभग कटे हैं यार भाई। 18-20 जो बता रहा है वो बता रहा है वो 19 सरपंच। बोल रहा है। तो 9 पेड़ ऊपर कट गए, वो भी तो 1 लाख रुपए के होंगे भाई साहब। जो 9 पेड़ बेचे उसने 1 लाख की बोली लगा के, तो वो 1 लाख रुपए कहाँ गए? उनके ऑप्शन क्यों नहीं की? वो कहाँ गए? पंचायत फंड में तो जमा ही नहीं हुए। अधिकारी आया तो वीडियोग्राफी की भरपाई थोड़ी होती सर। 500 रुपए जुर्माना ना मतलब पर्यावरण का जुर्माना है। नहीं, जैसे आप बता रहे थे कि वो शादी को लेकर के भी जैसे हमने कोई गलत तरीके से शादी हुई है, अभी उसके भी RTI के माध्यम से जांच। आज हमने जाके इसी माध्यम से आई है कि इसने तो सात को शादी के लिए नार लोगों को बोला कि हमने आज इसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आज मान ले 4-10 को, और इसका वोट बना, वोट भी RTI के माध्यम से पता चला है कि इन्होंने वोट भी बनाया है। उसका भी है कि 31/8 शादी 7 को कर रहा है, रजिस्ट्रेशन 10वां में 4 को करवा रहा है, वोट बनवा रहा है ये 31/8 को। ये कहाँ तक बताओ? ये जांच वगैरह नहीं कर पा रहे क्या ये अधिकारी? जांच ये कह रहे हैं कि ये हमारे दायरे में नहीं है, जबकि हमें लिख के SDM को सबूत दिया है। इस जांच को ये हटा रहे हैं, कशिश की हमारे पास जांच नहीं, आज नेताजी आए थे विपक्ष के यहाँ पे, हाँ। तो वो कुछ कह रहे थे, सिंह ने भी कहा है, DC से बात हुई थी उनकी, बता रहे हाँ। हैं। क्या बोले? तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी कार्रवाई क्यों नहीं करता, तो DC साहब कहा मैं बाहर हूँ। तो और कोई नहीं है यहाँ पे अधिकारी? किसी से बात नहीं हो पाई? SDM है? नहीं, कोई नहीं आया जी। SDM का तो फोन मिलाया था, तो वो भी चल रहा है। अच्छा, तो कोई सुनवाई नहीं करने वाला? ये BDPO आए थे और एक ये 2 अधिकारी वीडियो ऑफिस से। BDPO आया था तो मुझे बता सकता था कि आप जांच के अंदर किस आदमी को भेजोगे, भाई आप चुनोगे या किसी आदमी को भेजोगे। इन्होंने तो हमें पूछा नहीं। कितने दिन हो गए धरने बैठे हो? मैं तो 3 तारीख का बैठा हूँ, आज मन 11वां दिन है सर। अच्छा, 11 दिन हो गए। हाँ, यही अधिकारी आए थे हमारे पास 9 तारीख को। 9 को आए थे ना प्रधान जी, तो 9 को आए थे, ने बोले भाई हमने जांच मिल गई है, हम 5 आदमी को 3 दिन का समय मांगा था। और उसको भाई हमने तो ये CID वालों कह के भाई आपकी जांच बन गई, DC साहब के पास है, उसको दबा के बैठे हैं। और हम बार मीडिया तो इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, हम कहता है बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक है जी। हाँ, एक और भी लिख लो, यदि मैं नहीं है, हम नहीं देंगे, मैं अपना कल इस्तीफा दे दूंगा सब DC साहब।